क्वेश्चंस है और तीनों क्वेश्चन में आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। क्वेश्चन 1 में स्टूडेंट ओनली आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, ओके। क्वेश्चन 2 में आपको बोला है कि जो दो स्टेटमेंट है वो आइडेंटिकल है, उसको लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना है। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 में आपको ट्रूथ टेबल निकालना है। ट्रूथ टेबल निकालने के बाद अगर ट्रूथ टेबल में जो लास्ट कॉलम है उसकी सभी एंट्रीज अगर टी आई तो वो टोटोलॉजी रहेगा, सभी एंट्रीज अगर एफ आई फॉल्स आई तो वो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, और मिक्स है ट्रू भी है और फॉल्स भी है तो वो रहेगा कॉन्टिजेंसी। उसका थर्ड एग्जांपल। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में ज्यादा प्रैक्टिस है, मैं 3 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। 3 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो बाकी एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो जिसमें मैंने 3 सिंपल स्टेटमेंट दिए P Q R, वही एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तो 2 वाले तो आपको आ जाएंगे। ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स P implies Q implies R। क्या ये डबल इंप्लीकेशन P एंड Q implies R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जब भी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो क्या करना है आपको, एक साइड में एक पेज में एक टेबल बनाना है आपको। कौन सा टेबल? P एंड Q का, P और Q का वो टेबल स्टूडेंट आपको देखो यहाँ पे निगेशन कहीं पे भी नहीं है, बराबर है। तो मैं निगेशन नहीं लिख रहा हूँ। वो टेबल अगर आप स्टूडेंट रफली बनाते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है ना। और एक कॉलम चाहिए इसमें, एक ये कॉलम। फर्स्ट इसमें P, सेकंड इसमें Q, फिर P एंड Q, P और Q, P implies Q एंड P डबल implies Q। ये डबल अगर स्टूडेंट्स आपको आ गया तो ये एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो P और Q दो अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो 4 एंट्रीज रहेंगी। P Q R अगर 3 स्टेटमेंट है इसमें 8 एंट्रीज रहेंगी। जैसे P Q R इसमें 3 सिंपल स्टेटमेंट है इसमें 8 एंट्रीज आएंगी। इसमें 2 स्टेटमेंट है इसलिए 4 एंट्रीज आएंगी। तो T T F F यहाँ पे अल्टरनेट T F T F। उसके बाद स्टूडेंट्स P एंड Q ये आता है स्टूडेंट T ट्रिपल F। अगर TT है तो ही T आता है, बाकी सभी फॉल्स। P और Q इसको क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? TT भी T होता है, TF भी T होता है, FT भी T होता है, FF रहता है इसमें P और Q में। उसके बाद P implies Q में TT T रहता है, TF F रहता है, FT भी T रहता है और FF भी T रहता है P implies Q में। और स्टूडेंट्स P डबल implies Q में TT T रहता है, TF F FT F दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स अगर है तो यहाँ पर आएगा T। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रैक्टिस करने के पहले या एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आपको इस टाइप का टेबल रफली बनाना है। आपके प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में नहीं बनाया तो चलेगा, लेकिन समझने के लिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए अलग से निकालना है। अभी देखो इसमें P implies Q, P implies Q implies R। तो इसका टेबल क्या आएगा? देखो स्टूडेंट्स पहले P आएगा, यहां से लिख रहा हूं मैं, पहले P आएगा, उसके बाद Q, उसके बाद R, फिर Q implies R ये, उसके बाद P implies Q implies R आएगा, उसके बाद ये लिख रहा हूं मैं P एंड Q, फिर ये लिख रहा हूं P एंड Q implies R, और फिर ये टोटल लिख रहा हूं P implies Q implies R, डबल इंप्लीकेशन P एंड Q implies R। और इसको इसका टेबल बनाना है मुझे। टेबल पहले बना लो, क्योंकि आप एंट्रीज लिखने के बाद अगर टेबल बनाते हो तो वो T F इधर उधर चला जाता है।
5 6 और ये 7 और 8। देखो स्टूडेंट्स P एंड Q, ठीक है, तो P Q आर 3 स्टेटमेंट है, इसमें 8 एंट्रीज आएंगे। यहाँ पे 4 टाइम्स P 4 टाइम्स F, यहाँ पे 2 टाइम्स P 2 टाइम्स F 2 टाइम्स P 2 टाइम्स F, और यहाँ पे अल्टरनेट P F P F P F P F, ठीक है, इन दिस वे। अभी देखो स्टूडेंट Q implies R, Q implies R, तो Q implies R में देखो P implies Q में क्या है, अगर TF है तो ही F आता है, बाकी ऑल एंट्रीज T है, बराबर है। तो Q implies R में TT T TF, ये F आएगा, देखो यहाँ पे TF F है, FT T FF T TT T TF F FT T FF T, ये हो गया स्टूडेंट्स Q implies R। उसके बाद P implies Q implies R है, तो इसमें भी TT T TF F TT T TT T FT T FF T FT T और FT यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कितना आएगा, यहाँ पे भी T, ये हो गया P implies Q implies R। उसके बाद P and Q में क्या आता है स्टूडेंट, देखो T ट्रिपल F आता है, TT T होता है, बाकी सारे F होता है, तो P and Q में TT T TT T TF F TF F FT F FT F FF F FF, ये हो गया स्टूडेंट्स P and Q। उसके बाद P and Q implies R, तो याद रखो implies में TF ही F होता है, पहले अभी ये आएगा स्टूडेंट्स P and Q, ठीक है ना, तो T T T TF F FT T FF T FT T FF F FT T FF T, ये हो गया स्टूडेंट्स P implies Q, P and Q implies R। और ये लास्ट स्टूडेंट P implies Q implies R, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो ये और ये इसका क्या लेना है स्टूडेंट, आपको डबल इंटीग्रेशन लेना है। तो डबल इंटीग्रेशन में TT क्या होता है स्टूडेंट्स, T होता है, FF T होता है, TT T होता है, TT T होता है, TT भी T आता है, TF स्टूडेंट्स F आता है, ठीक है, TT भी T आता है और TT भी क्या आता है, T आता है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा लास्ट कॉलम, ठीक है। अभी इसको लास्ट में और एक आपको सेंटेंस लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो P and Q implies R में P and Q में और ये R में देखो स्टूडेंट यहाँ पे F जो है, ठीक है ना, ये FF क्या आता है स्टूडेंट्स, F नहीं आता, FF T आता है, यानी F नहीं आता, FF क्या आता है स्टूडेंट्स, FF आता है, FF क्या आता है, T आता है, यहाँ पे T आएगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, यहाँ पे जो है TT यहाँ पे जाएगा, T आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रूथ टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें लास्ट में ज्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट, इसको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे ओनली आपको ट्रूथ टेबल ही बोला है स्टूडेंट्स। तो ट्रूथ टेबल में इतना सारा लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, ये टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट आपको 3 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और इसके 10 एग्जांपल है, मैंने एक क्वेश्चन अच्छे से बताया आपको, बाकी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे स्टूडेंट, वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करके रखो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम
हम क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट के सभी एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, कुछ डिफिकल्टी आती है तो यू कैन आस्क। सेकंड एग्जांपल है यूजिंग ट्रूथ टेबल टू दैट फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या है ये जो है स्टूडेंट लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी जैसे हम LHS इक्वल टू RHS सॉल्व करते थे ना, वो LHS इक्वल टू RHS जैसे सॉल्व करते थे स्टूडेंट, वैसे ही इसको आपको सॉल्व करना है। देखो ये और ये मुझे प्रूव करना है, तो मैं इसको फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, कॉलम की एंट्री दे रहा हूँ। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, ये सेवंथ कॉलम और ये लास्ट एट कॉलम। फर्स्ट में P Q R ये 3 सिंपल स्टेटमेंट लिख लिए। उसके बाद Q एंड R यहाँ पे, P implies Q एंड R यहाँ पे, P implies Q यहाँ पे, P implies R यहाँ पे और ये यहाँ पे। अभी मुझे लॉजिकल इक्विवेलेंस यानी क्या होता है, LHS इक्वल टू RHS, यानी ये जो कॉलम है इसको ये फिफ्थ कॉलम है और ये जो कॉलम है ये एट कॉलम है, तो मुझे एट कॉलम और फिफ्थ कॉलम क्या बताना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? तो इसका देखो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। P Q R 3 स्टेटमेंट अगर दिए हैं स्टूडेंट्स तो क्या आएंगे, 3 सिंपल स्टेटमेंट अगर दिए हैं तो 8 एंट्रीज आएंगी। T T T T F F F F हो गया ये। उसके बाद T F T F T F T F, सॉरी यहाँ पे अल्टरनेट नहीं आएगा, 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, ठीक है। T T F F T T F F है और इसमें अल्टरनेट T F T F T F T F हो गया स्टूडेंट्स। 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F P T F F P T F F T F T F T F T F। अभी Q implies R, एंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, T ट्रिपल F, एंड में T T T होता है तो Q implies R में क्या आएगा, T T T T F F F T F F F F T T T T F F F T F और F F D F। ये होगा स्टूडेंट्स Q एंड R। उसके बाद P एंड Q implies R, P implies Q में TF अगर आ तो F होता है, बाकी सभी T रहते, तो P implies Q एंड R, तो T T T TF F TF F TF F FT T FF T, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद FF T FF T, देखो T T T TF F TF F TF अगेन F FT T FF T FF T और ये भी FF T हो गया ये। उसके बाद P implies Q, P implies Q, implies में क्या आता है, T T T आता है स्टूडेंट्स। उसके बाद T T T आता है, T F F आता है, T F F आता है, F T T आता है, F T T आता है, F F T आता है और F F B T आता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स P implies Q। और उसके बाद P implies R, P implies R, T T T T F F T T T T F F F T T F F T F T T F F, ये भी हो गया T। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा कॉलम नंबर 7। उसके बाद नेक्स्ट है 8, P implies Q एंड P implies R। तो एंड में क्या होता है, T ट्रिपल F आता है, T T T होता है, देखो T T T T F F F T F F F F T 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 T।
हो गया स्टूडेंट ये 8 और 5। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे क्या बताना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना है। ये हो रही है तो इसका कॉलम 5th है और इसका कॉलम 8 है। देखो ये T और ये T सेम है, F सेम है, F सेम है, F सेम है, T भी सेम है, T ये भी सेम है, T सेम है, T सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंट्रीज इन हियर, एंट्रीज in column 5th and 8th are identical. Entries in column 5th and 8 are क्या है स्टूडेंट, ये column की entries और ये column की entries क्या है, similar है, same है, are identical. Therefore मैं लिख सकता हूँ therefore P implies Q and R P implies Q and P implies R is क्या ये is logical equivalence, logical equivalence। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2। इस टाइप के आपको बाकी सभी एग्जांपल सॉल्व करने हैं स्टूडेंट। उसमें अगर कुछ आपको डिफिकल्टी जाती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर आपका कुछ कंफ्यूजन रहा, टी और एफ मिस हो गया, आपको एक बार चेक भी करना है। ठीक है, आप इस ट्रूथ टेबल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है स्टूडेंट्स वो ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल और इसमें जितने भी एग्जांपल है स्टूडेंट या आप सभी को सॉल्व करने हैं। उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन देख रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन में देखना है टोपोलॉजी है, कॉन्टिजेंसी है या फिर कॉन्ट्रडिक्शन है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो स्टूडेंट्स टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी में क्या होता है, जब भी हम ट्रूथ टेबल फाइंड करेंगे तो लास्ट कॉलम में जो भी एंट्रीज आएंगी स्टूडेंट वो अगर टी है तो वो हो जाएगा टोटोलॉजी। ठीक है, और सभी एंट्रीज अगर एफ है तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन, और नाइदर टी नॉर एफ, टी भी नहीं एफ भी नहीं, मिक्स है तो वो हो जाएगा कॉन्टिजेंसी। तो स्टूडेंट्स इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बाकी एग्जांपल जो है वो आपको सॉल्व करना है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं। उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है स्टूडेंट्स तो देन यू कैन आस्क मी। ओके, देखो इसमें P लिया है मैंने, Q लिया है, R भी है, उसके बाद negation of P, negation of P implies Q, P and R, और negation of P and Q and PR। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो ट्रूथ टेबल है बता रहा हूं मैं, बॉक्स पहले निकाल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। 8 कॉलम है स्टूडेंट्स, तो इसमें आएगा टी टी, यहाँ पे एफ एफ एफ, 4 टाइम्स टी 4 टाइम्स एफ, हियर 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ। आर में अंदर में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, उसके बाद निगेशन ऑफ पी, पी की जगह क्या आएगा एफ 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 एफ, टी 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 टी, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी। हो गया, उसके बाद निगेशन ऑफ टी इंप्लाइज क्यू, इंप्लाइज में टी एफ होता है, बाकी सभी टी होता है, बराबर है। निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, तो एफ पहले आएगा, उसके बाद पहले ये आया उसके बाद क्यू है। ठीक है ना, तो एफ टी टी एफ टी टी एफ एफ टी एफ एफ टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। ये हो गया स्टूडेंट्स P implies Q। P and R, एंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, T मतलब PT T होता है, बाकी सभी फॉल्स रहता है।
टी एंड आर में टी 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 एफ एफ टी 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 एफ एफ टी एफ टी एफ 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 टी एफ 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 टी 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 स्टूडेंट्स, बाकी सभी फॉल्स। तो P इंप्लाइज Q और ये इसका क्या लेना है मुझे, एंड लेना है। एंड में टी 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 होता है, तो टी 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 एफ एफ टी 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 एफ एफ टी एफ एफ टी एफ 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 एफ। देखो सुन, यहाँ पे दो एंटिटीज टी टी और ये टी 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 है, बाकी सभी एफ है, यानी इसमें नाइदर मैं बोल सकता हूं कि इन अबोव ट्रूथ टेबल्स एंट्रीज इन लास्ट कॉलम, कौन सा लास्ट कॉलम, 7, एंट्रीज इन लास्ट कॉलम 7 आर neither T nor F, T भी नहीं है और F भी नहीं, मिक्स है। Therefore given statement pattern negation of P implies Q and P implies R is क्या है स्टूडेंट, ये कॉन्टिजेंसी है, ये क्या है, कॉन्टिजेंसी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो टी एफ है तो कॉन्टिजेंसी, सभी एंट्रीज की है तो टोटोलॉजी, सभी एंट्रीज एफ है तो कॉन्ट्रडिक्शन। और जनरली ये क्वेश्चन स्टूडेंट 3 मार्क में आता है, तो 2 मार्क का ट्रूथ टेबल रहता है और 1 मार्क इसलिए दिया जाता है कि आपने क्या लिखा, कॉन्टिजेंसी है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसके लिए 1 मार्क, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने इस एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन बताया, बाकी सभी क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूं क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ही है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके बाद हम देखेंगे, आप इसको लिख लो।